बच्चों, हम आपको आज हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी की ये आपकी किताब है, आपको दिख रहा होगा द ओपन बुक ऑफ हिंदी। आप देख रहे हैं ये आपकी किताब है। आज आपको हम पार्ट 1 पढ़ाएंगे। पार्ट 1 में आप लोगों का है ये कविता प्रणाम। प्रणाम कविता है, ये पेज नंबर है आप लोगों का 53। यहाँ दिख रहा होगा ये किताब में 53 पेज नंबर है। यहाँ पे फिर से हम सबसे पहले आपको कविता पढ़ने से पहले ये बताएंगे कि आप इसके शब्दार्थ को जरूर पढ़ें। आप शब्दार्थ को पढ़ लेंगे, जैसे यहाँ पे आपने CW कॉपी में यहाँ CW लिख के पार्ट का नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, फिर शब्दार्थ लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये है आपका शब्दार्थ। यहाँ देख रहे हैं मैंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में आपको मोनोग्राम बनाना है अपनी CW कॉपी में, वो आप अपने घर पे कर लेंगे। शब्दार्थ वरदान। वरदान का मतलब दिया हुआ है मनचाहा फल। क्या है? फिर से सदा का मतलब सदैव। तो ये शब्दार्थ इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ने के लिए बताया है क्योंकि शब्दार्थ पढ़ने से हमारे पाठ में दिए गए ये जो हरा कलर का मोटा मोटा अक्षर आपको दिख रहा है ना, ये कठिन शब्द है और इसका सरल शब्द आपको शब्दार्थ से पता चलेगा। यदि आपको जब सरल शब्द पता चल जाए तो आपको पाठ को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, जिससे आप अच्छी तरह से इस कविता को समझ जाएंगे और इसका भावार्थ क्या है ये भी आप समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला वरदान का मतलब है मनचाहा फल। तो कविता की पहली पंक्ति है, हे ईश्वर है तुझे प्रणाम, विद्या का दे दो वरदान। तो आप देख रहे हैं कि विद्या का दे दो वरदान। वरदान का मतलब आप क्या समझेंगे, इसलिए आप यदि पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वरदान का मतलब है मनचाहा फल। समझ रहे हैं? तो बच्चे जो है ईश्वर से विनती करते हैं, हे ईश्वर है तुझे प्रणाम, विद्या का दे दो वरदान। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि बच्चे ईश्वर को कह रहे हैं ये बात कि हे प्रभु आप मुझे वरदान दे दीजिए विद्या का, जो कि हम पढ़ लिख कर पढ़े अच्छे से, मुझ में विद्या आए। दूसरी पंक्ति है, गुरुओं का सम्मान करें, ध्यान लगाकर सदा पढ़े। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए, वरदान मतलब मनचाहा फल, कि मैं गुरुओं का भी सम्मान करूं, अपने गुरुओं का सम्मान करूं और पढ़ने में भी हमारा ध्यान आकर्षित हो। ये दूसरे पंक्ति का अर्थ है। पंक्ति नंबर 3 में हम आते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चले, मेहनत से हम नहीं डरे। वो फिर भगवान से ये भी प्रार्थना कर रहा है कि हम सच्चाई के मार्ग पे चले। हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा मनचाहा फल दीजिए कि हम कभी गलत काम नहीं करें, झूठ नहीं बोले, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए, हमेशा सच्चाई के मार्ग पे चले और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि कठिन परिश्रम से ही मनुष्य आगे बढ़ता है। इसलिए उन बच्चा जो है ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। उसके बाद वाली पंक्ति में है, पढ़े लिखे और बड़े महान हे ईश्वर है तुझे प्रणाम। फिर से यही बात बताया जा रहा है कि हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि हम पढ़ लिख कर महान बन जाएं और इससे हम बहुत अच्छे आदमी व्यक्ति बने, जिससे हमारे संसार में चर्चा हो। और फिर इसीलिए हम आपको प्रणाम करते हैं, ऐसा उन्होंने ईश्वर से वरदान मांगा। तो ये आपको CW कॉपी में दिखा दिया। आप CW में शब्दार्थ लिखेंगे, फिर से कविता लिखेंगे, फिर भावार्थ है वो लिखेंगे, जो आपको सिनॉप्सिस के तौर पे स्कूल से उपलब्ध है, आप आके ले लेंगे। ये कविता का भावार्थ हम आपको समझाने के लिए लिखे थे कि प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इस कविता के माध्यम से कवि कहता है कि बच्चे ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, वे ईश्वर से एक महान आदमी बनने की विनती कर रहे हैं। विनती करना मतलब प्रार्थना करना। बच्चे कहते हैं, हे प्रभु मुझे ऐसा बुद्धि दे
बच्चे कहते हैं प्रभु मुझे ऐसा बुद्धि दे जिससे हम अपने गुरुओं का सम्मान करें। पूरी कविता का भावार्थ यही है कि भगवान आप मुझे ज्ञान बुद्धि प्रदान करें जिससे हम एक अच्छे व्यक्ति बने। उसके बाद आप CW कॉपी में प्रश्न उत्तर लिखिएगा, लिखित प्रश्न उत्तर आप यहाँ से ले जाएंगे स्कूल से सिनॉप्सिस। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपके बुक में कुछ अभ्यास कार्य है। ये है अभ्यास कार्य। आपको दिख रहा होगा कि बालक किस मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके किताब में। आपको दिख रहा है कि बालक किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। 4 ऑप्शन है, बुराई के, सच्चाई के, अंधेरी गली में, गलत मार्ग। तो आप जानते हैं कविता के माध्यम से बताए भी हैं कि सच्चाई के मार्ग पर बालक चलना चाहते हैं। दूसरा है बालक किससे नहीं डरे, तो मेहनत से। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, अब चारों में ये मेहनत से जो दिया हुआ ये आप लगाएंगे। बालक गुरुओं का करना चाहते हैं क्या, अपमान, निंदा, सभी सम्मान, क्या, तो सम्मान। यहाँ है आप देख रहे हैं। फिर से वाक्य बनाने दिया है, हे ईश्वर, हे ईश्वर से आप बनाएंगे, हे ईश्वर है तुझे प्रणाम। मेहनत से हमें नहीं डरना चाहिए। सच्चाई में सब कुछ है या फिर हमें सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए। गुरुओं का दिया हुआ है, गुरुओं का हमें सम्मान करना चाहिए। फिर से क्वेश्चन, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, ये आपके मौखिक प्रश्न उत्तर में जाएगा। यही सब है। आप ईश्वर की पूजा किस प्रकार करते हैं, ये सब आपके कॉपी में जाएगा। वो आप यहाँ से जो प्रश्न उत्तर सिनॉप्सिस के तौर पे मिलेगी आप ले लेंगे और अपने कॉपी में करेंगे। ये आपका पार्ट 1 का कविता को अच्छी तरह से याद करेंगे। हे ईश्वर है तुझे प्रणाम, यही आपका कविता। विद्या का दे दो वरदान, यहाँ भावार्थ है। यहाँ पे आप CW लिखेंगे, फिर से आप मोनोग्राम में एक फिगर बना लेंगे, फिर यहाँ पाठ का नंबर, नाम, सिद्धार्थ, ये ऐसे फिर से आप कविता लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप एक डेट भी देंगे अपनी कॉपी। डेट जो भी डेट हो आप दे सकते हैं, लेकिन आज 5 तारीख है तो हम यहाँ पे 5 तारीख इस तरह से आप डेट देंगे। और आप अपने कॉपी के इंडेक्स को जरूर फिल करेंगे। एकदम नियम के अनुसार ही आप अपने कार्य को करेंगे। नियम के अनुसार कार्य करने से बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए आपको हमने कविता पढ़ा दिया और आप समझ गए होंगे इस कविता के बारे में। विशेष जानकारी के लिए अब दूसरे वीडियो में धन्यवाद।